हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज धर्मराज खांडेकर और मैं आपको स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद डीके सर में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा एक नया टॉपिक जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पहले नाम से समझेंगे कि ये टेंस क्या होता है। तो प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में, परफेक्ट का मतलब हो चुका है, मतलब जो पूरा हो चुका है, और टेंस मतलब टेंस काल, कि वर्तमान में जो अभी अभी कंप्लीट हो चुका है वह काल, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सामान्य रूप से समझने की बात यह है कि इसमें परफेक्ट मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और प्रेजेंट में है इसलिए हैज और हैव का यूज आएगा। जैसे कि हम पहले समझेंगे डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन है दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन, कि यह टेंस काम में लिया जाता है एक ऐसे एक्शन, ऐसी क्रिया के लिए डेट हैज कंप्लीटेड जस्ट नाउ, जो कि अभी अभी कंप्लीट हो चुका है, जो कि अभी अभी जस्ट ही कंप्लीट हुआ है। और काम तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन इसका प्रभाव हमारे अंदर अभी भी है, इसलिए इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है कि वर्तमान में अभी अभी ये टेंस पूरा हुआ है ये कोई कार्य पूरा हुआ है। कुछ एडवर्ब्स इसमें काम में ली जाती है, क्योंकि एग्जाम में आपसे हिंदी का इंग्लिश में ट्रांसलेशन नहीं करवाया जाएगा। वहां पे आएगा आपके इंग्लिश का एक सेंटेंस आएगा जो कि बीच में से वर्ब का जो उसका पार्ट रहेगा वो आएगा ब्लैंक, बिल्कुल उसके अंदर आएगा खाली स्थान भरने जैसा। तो ब्रैकेट में वर्ब आएगी, उसमें आपको वर्ब का उचित रूप उसमें करना है, भरना है इसके अंदर। तो वो हम किस तरह से समझेंगे, वो हम समझेंगे अगर उस सेंटेंस में सो फार लिखा हुआ है, जस्ट लिखा हुआ है, येट, एवर, नेवर, टुडे, ऐसी एडवर्ब उस सेंटेंस में आती है जिसको देखने के बाद में आपको पता लग जाता है कि यह जो टेंस है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। एग्जाम्पल के लिए, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूं, कि हिंदी में अगर आप किसी सेंटेंस को देखना चाहते हो, वे समझना चाहते हो कि कौन सा सेंटेंस है ये, तो वहां पर चुका हूं लिखा हुआ आएगा, या फिर वे घर जा चुके हैं, इसमें क्या आया है, चुके हैं लिखा हुआ आएगा। वह स्टेशन पहुंच चुका है, तो इसमें भी चुका है लिखा हुआ आया है। और रेखा स्वेटर बुन चुकी है, यहां पर भी चुका हुआ मतलब चुकी है लिखा हुआ आएगा। इसका जो फॉर्मूला है बनाने का, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट में जो है हैज की फर्स्ट फॉर्म होती है, मतलब हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैज हैव, सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। तो यहां पर प्रेजेंट की हैज हैव आ गया, परफेक्ट की वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, और ऑब्जेक्ट इसका आ गया। ये इसका है पॉजिटिव का फॉर्मूला। हम एक सेंटेंस बना के देखेंगे। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूं। इसमें ना तो कोई नेगेटिव वर्ड आया है, ना ही कोई क्वेश्चन मार्क आया है, तो ये हमारा सेंटेंस कैसा हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर हम इसको बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूं, तो कौन कर चुका है, मैं कर चुका हूं, मैं यानी आई के अकॉर्डिंग यहां पे हैज आएगा या हैव आएगा। आई को प्लूरल जो है इस ये सब्जेक्ट समझा जाता है, तो आई के साथ आएगा हैव। तो आई हैव सब्जेक्ट आ गया, हैज हैव में से हमने हैव ले लिया। और पूरा करना को बोलते हैं कंप्लीट। क्या बोलते हैं, कंप्लीट। तो इसमें क्या लग जाएगा, ईडी, मतलब ये क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई हैव कंप्लीटेड अपना कार्य, मतलब माई वर्क, कि मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूं। दूसरा है वह स्टेशन पहुंच चुका है, पॉजिटिव है, बना के देखते हैं। वह मतलब ही या शी, मतलब वे घर पहुंच चुके हैं, वे घर जा चुके हैं। तो वे मतलब दे, हैज हैव में से क्या आएगा, हैव, क्योंकि प्लूरल है। और पहुंचना को बोलेंगे दे हैव गॉन टू दियर होम। दे हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन टू दियर होम, कि वह अपने घर पे पहुंच जा चुके हैं। अगला सेंटेंस है
वह स्टेशन पहुंच चुका है, वह कौन है? सिंगुलर। तो वह मतलब ही स्टेशन पहुंच चुका है। ही के अकॉर्डिंग है जो है में से क्या आएगा? हैज। पहुंचना को बोलते हैं रिच, और ईडी लग जाने पे वर्ब की हो जाएगी थर्ड फॉर्म। ही हैज रिच्ड द स्टेशन। ही हैज रिच्ड द स्टेशन, कि वह स्टेशन पहुंच चुका है। और अगला सेंटेंस है रेखा स्वेटर बुन चुकी है। तो ये इसका जो सेंटेंस का बताना है आपको। वैसे रेखा क्या है? सब्जेक्ट है इसका, और बुनना को बोलते हैं वीव, और है जो में से सिंगुलर के साथ हैज है में से क्या आएगा वो आपको देखना है और इसका बनाना है। इसी प्रकार से पॉजिटिव का हमने बना लिया है। निगेटिव में क्या है कि यहां पर जहां पर हमने हैज और हैव लगाया उसके जस्ट आगे नोट लग जाएगा और वर्ब की हो जाएगी थर्ड फॉर्म आगे वैसे की वैसी। इंट्रोगेटिव है, वहां पर हैज और हैव जो है वो आगे आ जाएंगे, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव निगेटिव में हैज हैव आएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, क्योंकि निगेटिव भी है, हैज हैव के साथ में नोट आएगा और ये हो जाएगा आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। और इस प्रकार से हमने ये हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो कंप्लीट कर लिया है। और आगे इसके हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और वो हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक बाय।